नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 12th की फ़िज़िक्स के बारे में, जो कि 12th की फ़िज़िक्स का फर्स्ट वाला चैप्टर हमारे पास शुरू कर रखा है हमने। उसके अंदर हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होता है। इसको समझने के लिए क्या है, मैं आपको ये मैंने परिभाषा लिखी हुई है। इसकी परिभाषा क्या है इसकी, हमारे पास क्या होता है, कोई एक आवेश है, ठीक है, कोई मेरे पास एक क्यू आवेश है, ठीक है। इस आवेश का जो परिवेश है, इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश मैं लेकर आता हूँ। इस क्षेत्र के अंदर मैं कोई दूसरा आवेश लेकर आता हूँ, तो वो जो आवेश होगा, वो आवेश अगर हमारे पास क्या करेगा, विद्युत बल का क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा, तो क्या होगा, हमारे पास इस आवेश का ये जो होगा, ये क्षेत्र, इसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। एक बार फिर से, मेरे पास कोई एक आवेश है, इस आवेश का ये चारों ओर का परिवेश है, क्षेत्र है, ठीक है। इस चारों ओर के क्षेत्र में कोई मैं एक और आवेश लेकर आता हूँ। मान लेता हूँ मैं एक छोटा सा आवेश लेकर आता हूँ P बिंदु पर। मैंने मान लिया Q नोट में ये आवेश लेकर आया हूँ, छोटा सा आवेश है। ये छोटा सा आवेश क्या करेगा, अगर ये छोटा सा आवेश विद्युत बल का अनुभव करेगा, तो क्या होगा, इस Q आवेश का ये जो अनुभव कर रहा है, जहाँ तक ये अनुभव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट वाली परिभाषा क्या है समझ में आई होगी। ये मेरे पास क्या होता है, छोटा सा जो आवेश है Q नोट, इसे बोलते हैं हम परीक्षण आवेश, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास होता है परीक्षण आवेश, जिसे लिखते हैं हम Q नोट से। ठीक है, आपको ये वाली बातें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखेंगे जो मेरे पास टॉपिक है नेक्स्ट वाला, वो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जो हमारे पास विद्युत है, उसके क्षेत्र की कितनी तीव्रता है वो हमें देखनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र, आगे जो मेरे पास है तीव्रता, ठीक है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे बोलते हैं हम इंटेंसिटी। हमें देखनी है कितनी उसकी तीव्रता है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं EP से। ठीक है, EP से हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। मेरे पास क्या है, एक आवेश है Q, ये आवेश है। इस आवेश का ये, इसका जो है क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ये, ठीक है। ये मेरे पास इसका ये क्षेत्र है, जो कि बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मैं दूसरा आवेश लेके आऊँ, तो वो क्या करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा। विद्युत बल का अनुभव करेगा तो वो क्या होगा, इस आवेश का चारों ओर का ये क्षेत्र कहलाता है। वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास आवेश है, इस आवेश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर मैंने एक P बिंदु मैंने ले लिया। उस P बिंदु पर मैंने क्या किया, एक Q नोट आवेश रख दिया, जो पहले मैंने आपको बताया था। अभी Q नोट आवेश रख दिया। अब क्या होगा, मेरे पास दो आवेश बन गए। एक मेरे पास क्या है, Q नोट आवेश है, जो कि मैंने क्या बताया था, Q नोट आवेश क्या होता है, एक छोटा सा आवेश होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये मैंने क्या है, इस आवेश के क्षेत्र के अंदर मैंने रख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, वो क्या होगा, मेरे पास फोर्स होगा, टोटल जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों आवेश के बीच में टोटल बल लगेगा, उसको क्या करूँगा मैं, जो परीक्षण आवेश है उससे मैं डिवाइड कर दूँ, उससे मैं भाग दे दूँ, तो क्या होगा मेरे पास, वो मेरे पास उस आवेश की क्या बन जाएगी, मेरे पास उस आवेश की तीव्रता निकल जाएगी उसमें से। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, टोटल जो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, उस बल को मैं अगर Q नोट से मैं, जो मेरे पास
छोटा सा आवेश है, परीक्षण आवेश है, उससे मैं अगर भाग दे दूँ तो मेरे पास क्या होगा, EP जो मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसकी क्या है वैल्यू निकल जाएगी। ये मेरे पास फॉर्मूला होगा विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ मेरे पास, इसकी एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूँ आपको। इसकी परिभाषा लिखता हूँ मैं। परिभाषा मेरे पास क्या है, किसी आवेश विन्यास के कारण, इसका मतलब क्या हुआ, किसी आवेश विन्यास के कारण, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर मेरे पास, किसी बिंदु पर, कोई मैंने बिंदु लिया है P बिंदु मान लिया मैंने, ठीक है, P बिंदु पर, कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इस तरह से मन लिखा जाएगा, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक, मैंने क्या किया यहाँ पर, किसी छोटे धनात्मक, जो मेरे पास ये मैंने आवेश लिया है वो एक धनात्मक आवेश लिया है, छोटा धनात्मक आवेश लिया है, धनात्मक परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश, तो मेरे पास ये, इसे नाम मैंने क्या दिया है, परीक्षण आवेश दिया है। ये मेरे पास धनात्मक आवेश होगा, परीक्षण आवेश Q नोट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। परीक्षण आवेश क्या है, Q नोट या Q0 को उस बिंदु पर रखने पर, को उस बिंदु पर रखने पर, अब मैंने इस बिंदु पर Q नोट को रख दिया। आपको ये जो मैं बातें मैंने पहले बताई है उसको मैं इसी तरीके से क्या है अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उस बिंदु को रखने पर, इस बिंदु पर रखने पर क्या हुआ, उसके द्वारा अनुभव किए गए, बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए, ठीक है, अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण, अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण, उस आवेश की परिमाण, ये जो आवेश है इसका जो परिमाण द्वारा विभाजित करने पर, परिमाण द्वारा विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्राप्त होता है, विभाजित करने पर मेरे पास क्या होगा, प्राप्त होता है। ये मेरे पास क्या है, ये जो पूरी परिभाषा मैंने लिखी है वो ये जो मैंने आपको अभी बताया समझाया है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता मैंने आपको बताया है, वो पूरी बात इसके अंदर निचोड़ है इसका। एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं। किसी आवेश विन्यास, मेरे पास ये क्या है, विन्यास है, ठीक है, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश, कोई छोटा मैंने धनात्मक परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश Q नोट को उस बिंदु पर रखने पर, इस बिंदु पर मैंने रख दिया, रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को, अब इसके द्वारा, इसके कारण अनुभव किए हुए बल को, Q नोट जो है वो Q के द्वारा अनुभव कर रहा बल जो है, बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा, इस आवेश के परिमाण द्वारा क्या करूँगा मैं, विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो ये मेरे पास क्या बनेगी, ये मेरे पास बनेगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, जो Q नोट है, मानता हूँ मैंने इसमें क्या किया है, जो Q नोट पर बल लग रहा है F बल, ठीक है, Q नोट पर कितना फोर्स लग रहा है, मेरे पास F फोर्स लग रहा है। इसके अंदर मैं मानता हूँ 1 कूलाम अगर बल लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, F बटा क्या होगा, Q नोट बनेगा। तो यही बात मैंने क्या है यहाँ पर आपको ये समझाई है। ठीक है दोस्तों, आगे मेरे पास क्या है, इसका SI मात्रक की बात करें, जो मेरे पास SI मात्रक की बात करें तो इसका जो SI मात्रक है वो क्या होगा, फोर्स का SI मात्रक क्या होता है मेरे पास, फोर्स का होता है न्यूटन, फोर्स का SI मात्रक होता है मेरे पास न्यूटन, और Q का SI मात्रक क्या होता है मेरे पास, Q का होता है कूलाम, Q का होगा कूलाम। ठीक है, अब मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं, न्यूटन, कूलाम को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो मेरे पास इन्वर्स बनेगा कूलाम, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास बनेगा इसका SI
मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SI मात्रक भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्या है मेरे पास, आगे है मेरे पास पॉइंट है, वो पॉइंट बताता हूँ मैं। क्या पॉइंट है आपके लिए, ये जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल धीरे धीरे क्या है, आराम से सारी बातें आपके लिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें ये इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो आप मुझे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास जो पॉइंट है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे मेरे पास क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है बिंदु आवेश के कारण, वो हमें निकालनी है। तो ये चीज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। वो डेरिवेशन हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये हेडिंग क्या मैंने लिखी है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है। मेरे पास क्या है, एक आवेश है मेरे पास, मैंने उसी तरह का क्या है क्यू आवेश है। इसका क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू आवेश का। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण अब मेरे पास क्या है, इसके अंदर एक बिंदु मैंने बनाया था P बिंदु, उसके अंदर जो आवेश मैंने माना था Q नोट। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है इस आवेश के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q नोट पर Q के कारण कितना बल लग रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है मेरे पास, जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश के कारण, परीक्षण आवेश के कारण हमारे पास क्या है, परीक्षण जो आवेश है, जो परीक्षण आवेश Q नोट है, परीक्षण आवेश के कारण, सॉरी एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या है, परीक्षण आवेश Q नोट पर, मेरे पास क्या है, जो परीक्षण आवेश Q नोट है, Q नोट पर Q के द्वारा लगने वाला बल, लगने वाला बल मतलब क्या है, फोर्स, लगने वाला बल कितना होगा वो हम देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमें देखनी है फोर्स, देखना है। फोर्स देखने के लिए क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली r। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास दो स्थिर आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी है r। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कूलाम के नियम के हिसाब से, कूलाम के नियम से, कूलाम का जो नियम है उससे हम क्या है, इसका क्या है, Q के द्वारा लगाए गए बल है। ठीक है, ये मैंने क्या स्टार्टिंग में परीक्षण आवेश लिखा था मैं, ये परीक्षण आवेश Q नोट ही होता है। ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास, कूलाम नियम के हिसाब से इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है मेरे पास क्या होगा, फोर्स बराबर Q मेरे पास ये वाला, और दूसरा क्या है Q नोट मेरे पास ये वाला हो गया, बटा में क्या है मेरे पास r का स्क्वायर। ये बात क्या है, हमारे पास फोर्स निकला है, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है वो ये बल बनेगा हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो मानता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, मेरे पास क्या मान रहा हूँ मैं, इसको 2 मान रहा हूँ। और इक्वेशन नंबर मैंने एक आपको पहले अभी लिखवाई है, इक्वेशन क्या लिखवाई है, E बराबर F बटा Q नोट। ये मेरे पास क्या है, E बराबर F बटा Q नोट। ये इक्वेशन मेरे पास मैंने मान ली, ये है 1 नंबर। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी पूरी हमें डेरिवेशन करनी है। फॉर्मूला है मेरे पास, ये फॉर्मूला निकला हुआ है, इसके अंदर क्या है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 है, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 है उसको समीकरण 1 में रखता हूँ। जैसे कि फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, EP बराबर क्या बनेगा, फोर्स है मेरे पास क्या है, F बटा क्या है, Q नोट है। F की वैल्यू क्या है, टोटल मेरे पास है Q नोट बटा R का स्क्वायर। टोटल क्या है मेरे पास, क्या होगा, Q नोट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास टोटल क्या आएगा, Q R स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या वैल्यू आई है, ये मेरे पास वैल्यू आई है EP की। तो EP की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है,
ई पी की वैल्यू बनी है ई पी के क्यू बटा क्या है आर का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका मान मेरे पास ये बनेगा। अगर दो मेरे पास आवेश है, एक परीक्षण आवेश है, एक मेरे पास स्थिर आवेश है, इन दोनों के बीच में आर दूरी है, कोई ये पी पॉइंट है, तो इसके अंदर जो बल देखा है हमने, ये बल लगा है, ये हमारे पास क्या है पहले हमने सोल्व कर रखा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता को। अब क्या है लास्ट के अंदर इन दोनों समीकरण को मैं क्या है हल करूँगा। जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू इसके अंदर रखूँगा तो मेरे पास क्या ये कैंसिल होगा और लास्ट के अंदर वैल्यू मेरे पास ये बनेगी। तो इसके अंदर अलग अलग बातें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर क्या है मेरे पास जो Q है, जो यहाँ पर मेरे पास, मैं इस समीकरण को यहाँ पर लिखता हूँ ई पी बराबर के क्यू बटा क्या है मेरे पास आर का स्क्वायर, ठीक है, बटा है आर का स्क्वायर। जो मेरे पास Q है वो है मेरे पास सोर्स स्रोत आवेश, ये मेरे पास है जो स्रोत है उसका आवेश है, जो मेरे पास सोर्स है उसका आवेश है Q, ठीक है। और मेरे पास R है वो क्या है मेरे पास, ये है स्रोत आवेश की दूरी, स्रोत आवेश से दूरी, ठीक है। जो मेरे पास स्रोत आवेश है उससे दूरी है वो है मेरे पास आर स्क्वायर। और जो मेरे पास EP है वो मेरे पास आपको पता ही है, EP मेरे पास इसके अंदर क्या होगा, EP होगा इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये मेरे पास क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इन तीनों की बात आपको पता चल गई। जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ इन इक्वेशन के अंदर क्या है आपको पॉइंट पता होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट क्या है किसको प्रदर्शित कर रही हैं। जैसे कि मेरे पास Q है, ये मेरे पास स्रोत आवेश है, आर स्क्वायर है, ये मेरे पास स्रोत आवेश से दूरी है, ये मेरे पास क्या EP क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मैं समझ में आया होगा। अब क्या है मुझे ये जो लास्ट के अंदर इक्वेशन आई है इस इक्वेशन का है मुझे ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। ग्राफ मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको किस तरह से इन दोनों का ग्राफ बनेगा, जो कि एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जा सकता है ग्राफ के बारे में। तो मेरे पास इनका जो ग्राफ बनेगा वो देखते हैं हम। मेरे पास क्या है EP बराबर के क्यू बटा क्या है आर का स्क्वायर, ये मेरे पास है। इसमें इक्वेशन से मेरे पास क्या होगा, EP बराबर होगा मेरे पास 1 बटा आर का स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है K और Q क्या होगी, K और Q जो है वो कांस्टेंट है, K और Q मेरे पास क्या है स्थिरांक है, तो इनको क्या है मैं कांस्टेंट मानता हूँ। मेरे पास चेंज सिर्फ होगा, इसकी दूरी चेंज हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा EP और R के बीच में जो ग्राफ बनेगा मेरे पास, मैं मानता हूँ मेरे पास ये E है, ये मेरे पास क्या है R है, सिर्फ R के बीच में बना रहा हूँ। ये दोनों अगर एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में क्या होगा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये बात होती है हमारे पास अगर किसी के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो एक बार मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में और बताता हूँ आपको। जैसे मैं मानता हूँ मेरे पास कोई A है, बराबर में है मेरे पास B के, ठीक है, ये दोनों बराबर में है, ठीक है। तो बराबर में होंगे तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा मेरे पास, इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरे पास कुछ A ये है, B ये है, बराबर बनेगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये बात मैंने बनाई है A और B की। अगर मेरे पास हो दूसरी बात A बराबर 1 बटा B हो, मतलब ये मेरे पास क्या है इन्वर्स में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसके बीच में ग्राफ बनेगा तो मेरे पास ग्राफ जो बनेगा वो होगा A ये है मेरे पास, ये मेरे पास B है, तो ये मेरे पास कुछ इसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम B की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मेरे पास A की वैल्यू कम होगी, अगर हम B की वैल्यू कम करें तो A की वैल्यू क्या होगी हमारी ज़्यादा होगी। यही बात यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अगर हम दूरी जितनी बढ़ाएंगे, दूरी हम बढ़ाएंगे तो मेरे पास जो EP है वो क्या होगा कम होगा, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो तीव्रता इंटेंसिटी है वो मेरे पास कम होगी। अगर मैं दूरी को क्या करता हूँ कम करता हूँ तो मेरे पास तीव्रता क्या होगी ज़्यादा होगी। तो वो इस ग्राफ से क्या है हम आसानी से हल कर सकते हैं। आगे क्या है मैं एक और थोड़ा सा क्या है ग्राफ के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर अगर मेरे पास ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो मैंने बनाया है सिर्फ EP और R के बीच में, ठीक है,
EP और R के बीच में। अब मेरे पास अगर ग्राफ पूछ ले आपसे EP बराबर 1 जैसे ये R² है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ पूछ ले, मतलब क्या मेरे पास, मतलब होगा मेरे पास ये EP हो और ये हो 1/R का स्क्वायर। मतलब क्या है, इसके अंदर 1/R का स्क्वायर है। इस पूरी जो मेरे पास वैल्यू है इसका और EP का क्या ग्राफ बनेगा, तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ, मेरे पास ग्राफ हमेशा क्या बनता है, ग्राफ हमेशा मेरे पास बनता है रेखीय ग्राफ। ठीक है, हमेशा रेखीय ग्राफ बनता है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर, जिसे हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ बनता है रेखीय अगर बराबर में हो तो। ठीक है, अगर इन्वर्सली की बात करें तो सिर्फ इसके बीच में बनाना है, R और EP के बीच में, ये एक दूसरे से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, अपोजिट है एक दूसरे से, तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्या है जो टॉपिक है वो मैंने करवाया वो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और सूचना आपके लिए, जो भी स्टूडेंट्स PDF चाहता है, जिसको भी PDF चाहिए, वो क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊँगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को क्या आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर क्या है, जो भी PDF आपको चाहिए उस PDF को क्या है मैं आपको वहाँ उस ग्रुप में क्या है प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर टेलीग्राम ग्रुप को यूज़ नहीं करता है तो मेरे पास क्या है, डायरेक्टली 8593589667 इस पर आप मुझे क्या है मैसेज छोड़ सकते हैं PDF के लिए। मेरे पास PDF किस किस के हर चीज़ सब्जेक्ट की PDF लगभग क्या है, मैं 3 सब्जेक्ट करवा रहा हूँ। तीनों सब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है, एक तो मैं आपको करवा रहा हूँ जनरल साइंस, एक तो मैं आपको करवा रहा हूँ जनरल साइंस, एक मेरे पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको करवा रहा हूँ, एक मेरे पास हो गई है फिजिक्स, हो गई 12th की फिजिक्स है। ठीक है, इन तीनों की अगर किसी को भी PDF चाहिए तो मोस्टली प्रोबेबल होगा आपके लिए जो मेरे पास जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी PDF क्या है वहाँ सब ले सकते हो। और अपने दोस्तों को भी क्या है इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।